जिस यूपी पुलिस के नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। जब वहां यूपी पुलिस के ही एक कांस्टेबल ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हों, तो ऐसे में योगी सरकार इस कांस्टेबल के लिए क्या एक्शन लेगी? इस कांस्टेबल को सबक सिखाने का क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से हम सब क्या उम्मीद रखते हैं? यही ना कि कहीं पर कोई अन्याय होगा तो यूपी पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। किसी के साथ कोई अपराध होगा तो वहां पर यूपी पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाएगी। किसी के घर में अगर किसी की बेटी को टॉर्चर किया जाएगा तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जाकर न्याय करेगी। लेकिन सोचिए, अगर यूपी पुलिस के किसी सिपाही के घर से ऐसी खबर सामने आए जिसमें ये बताया जाए कि यहाँ की एक बहू को मारा गया, पीटा गया, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसको गर्म रॉड से जला दिया गया, और किस लिए? दहेज के लिए, तो निश्चित तौर पर ताज्जुब होगा। और इससे भी ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस का सिपाही था। अब आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। सोशल मीडिया पर इस पीड़िता का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये अस्पताल के बेड पर लेटी है। हालत नहीं है बात करने की, लेकिन फिर भी मीडिया को अपना गम बता रही है और इसी के साथ ये भी बता रही है कि उसका जो पति है वो उन्नाव में पोस्टेड है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की वो मांग करती है। वो उसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस से मांग करती हुई नजर आई जिसे देखकर वो अक्सर अपने सपने बुना करती थी। ये सोचा करती थी कि अगर यूपी पुलिस में मेरा पति है तो मैं तो सेफ रहूंगी ही, साथ ही साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन सोचिए, इस घर में दहेज के लिए इस लड़की को पीटा गया, मारा गया, और सिर्फ यही नहीं, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गयी। आप सोच सकते हैं कि नाखून उखाड़ दिए गए, रस्सी से उसको एक बेड पर बांधा गया और जबरदस्त तरीके से पीटा गया क्योंकि वो दहेज में गाड़ी नहीं लाई थी। 2021 का मामला बताया जा रहा है, जब शादी हुई थी इस लड़की की और तब से ही इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन ये प्रताड़ना इतनी बढ़ जाएगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और शायद इस महिला को भी नहीं थी। तभी तो जैसे ही क्रूरता की सारी हदें पार हुई, अब इस महिला से भी नहीं रहा गया और इसने सीधे सीधे तौर पर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से इस महिला को पीटा गया, गर्म कीलों से उसे जलाया गया, उसके सीने पर निशान है, जो पेचकस होता है उसकी मदद से नाखून उखाड़े गए और इसी के साथ खबर तो ये भी है कि इसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना है। जब हम बात करते हैं अयोध्या के गैंगरेप की, जब हम बात करते हैं बंगाल की, तो कहीं न कहीं ये बात आती है कि यूपी पुलिस बहुत एक्टिव है और हर जगह अगर योगी जैसा शासन हो तो फिर तो क्या बात हो। लेकिन यहाँ पर योगी को बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। जो लड़की के सास ससुर हैं, यानी कि जिस आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके माता पिता को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इस पूरे मामले में वो भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो सिपाही है ये फरार है। सिपाही का नाम विकास है और ये पूरा मामला जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं ये मुरादाबाद से सामने आया है। अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत करने के बाद सिपाही विकास फरार हो गया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अगर फायरिंग करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो अक्सर यूपी में माफिया करते हैं, अपराधी करते हैं, तो फिर इस सिपाही विकास का भी वही अंजाम होगा जो अपराधियों का होता है, मतलब एनकाउंटर। ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले इस शख्स को लेकर आप क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। संसद में बवाल काट रही जया बच्चन की कौन सी हरकत देख गुस्से से तमतमा गए राज ठाकरे? कैसे किया उनका घर से निकलना मुश्किल? पूरे महाराष्ट्र को क्यों सिर पर उठाया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आमतौर पर कहा जाता है कि भाई 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है। अब सोचिए, 76 साल की उम्र में जया बच्चन अगर कभी बीजेपी को श्राप दे दे, कभी मराठियों के गढ़ में हिंदी बोलने पर जोर दे दे, कभी सभापति का अपमान कर दे, कभी पति का नाम साथ में जुड़ने पर भड़क जाए, तो कभी बवाल काट दे, तो कभी मुस्कुरा दे,
तो कभी मीडिया पर भड़क जाए, कभी बहू ऐश्वर्या को ऐश कह देने पर रिपोर्टर्स की क्लास लगा दे, कभी साथ के कलाकारों से कह दे कि तमीज के कपड़े पहनो, तो बेचारी जया की गलती कहाँ है? 60 से भी 16 साल ऊपर जो हो चुकी है उनकी उम्र, अब बताइए। और फिर जिस पार्टी से वो आती हैं उसके पूर्व मुखिया तो लड़के हैं, गलती हो जाती है वाली थ्योरी पर चलते थे। इसी पार्टी के नेता अब्बू आजमी फैशन और छोटे कपड़ों को रेप का कारण बताते हैं। इसी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्याएं तो होंगी ही। तो इस पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर थोड़ा सा गुस्सा कर जाएं, तो बताइए किसी को बुरा क्यों लगता है? खैर, अब ये राज ठाकरे वाला क्या किस्सा है ये समझ लीजिए। ये बात है साल 2008 की। अभिषेक की फिल्म आई थी द्रोणा, उसका प्रोमो लॉन्च था। इस कार्यक्रम में शामिल हुई जया ने वहां पर कह दिया कि हम तो यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया के इस बयान ने पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी थी कि सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरअसल जया के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे और उस वक्त शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज ठाकरे ने अमिताभ से लेकर जया और ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सबकी फिल्मों पर महाराष्ट्र में बैन लगाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने इसे मराठी विरोधी बयान बताकर जया से माफी मांगने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने कहा था, अगर जया हिंदी में ही बात करना चाहती हैं तो वो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं और बताएं कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है। गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। हद तो तब हो गई दोस्तों जब जया से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में कहा था, राज ठाकरे कौन है? मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाल ठाकरे। वो मेरे पिता के समान है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी मैं जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती। बस फिर क्या था? इस मामले को शांत कराने के लिए खुद अमिताभ को अपने ब्लॉग पर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि उसे राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है। इसके बाद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां पर राज ठाकरे से माफी मांगी और तब कहीं जाकर मामला रफा दफा हुआ। हालांकि राज ठाकरे फिर भी जया को यही नसीहत देते हुए नजर आए थे कि बस इन्हें तो लिखे हुए संवाद बोलने चाहिए, खुद से कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप इस किस्से को किस तरह से देखते हैं और इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।